Hello everyone, my name is सौम्या मतिमान and on this channel मैं द्रव्य गुण के ऊपर एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ जिसमें मैं फ्रॉम ज़ीरो टू लास्ट पूरा सिलेबस कवर करने का सोच रही हूँ। तो ये हमारी आज की पहले वीडियो होने वाली है जो हमारे द्रव्य गुण के फर्स्ट चैप्टर पर है। द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य, इन दो चैप्टर को हम एक ही चैप्टर बना के यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और इस वीडियो में सब कुछ NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो अगर आप सेकेंड प्रॉफ के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। ऑल्सो ये जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मैं अपनी बायो में इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का नंबर मेंशन करूँगी, आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट करके ये नोट्स मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। द्रव्य गुण की परिभाषा। द्रव्य गुण की परिभाषा क्या है? द्रव्यणाम नाम रूपाणि गुण कर्माणि सर्वशः प्रयोगाश्च अपि वर्ण्यन्ते यस्मिन् द्रव्य गुणम ही तत्। द्रव्य के नाम, रूप, कर्म, गुण एवं प्रयोग का संपूर्ण विवेचन जिस शास्त्र में होता है उसे द्रव्य गुण कहते हैं। जिस शास्त्र में द्रव्य के नाम, रूप, कर्म, गुण और उसके प्रयोग का पूरा वर्णन दिया है वह द्रव्य गुण है। इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं? एक तो रस, गुण, वीर्य और विपाक। जिसमें भी रस, गुण, वीर्य, विपाक का वर्णन है वहाँ पे हम द्रव्य गुण को, द्रव्य गुण की परिभाषा लिख सकते हैं। अश्वगंधा, उसकी रूट यूज़ होती है, ऐसा द्रव्य गुण में, ऐसी चीज़ें द्रव्य गुण में बताई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चतुष्पाद में, औषध में जितनी भी चीज़ें हैं, औषध में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब द्रव्य में आती हैं। ठीक है, जैसे भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी, तो जो द्रव्य है, द्रव्य, ये द्रव्य गुण में आता है। ओके, देन इन चिकित्सा चतुष्पाद में चिकित्सा का प्रधान स्रोत द्रव्य गुण ही होता है। द्रव्य के बिना चिकित्सा पॉसिबल नहीं है। ओके, देन आयुर्वेद के हमें दो प्रयोजन दिए हुए हैं। आयुर्वेद के प्रयोजन आपको पता ही होंगे। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के रोग का शमन करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। फिर यहाँ पे एक युक्ति दी गई है, एक श्लोक दिया हुआ है, ये याद कर लेना। मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धिर युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठिते ऊपरी युक्तिर्ज्ञो द्रव्य ज्ञान वताम सदा। कि द्रव्य का ज्ञान हमारे लिए क्यों आवश्यक है? युक्ति लगाकर ही हम द्रव्य को देते हैं। तो ये युक्ति की परिभाषा है, आपको ये भी याद करनी है। द्रव्य को बताते वक्त आप ये भी लिख के आएंगे। ओके, देन इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ द्रव्य गुण। द्रव्य गुण आपको क्यों जानना चाहिए? जिस प्रकार धानुष अपने तीरों से लक्ष्य को प्राप्त करता है, विद्वान व्याकरण में शास्त्र का ज्ञान कारण है, उसी प्रकार वैद्य औषध द्रव्यों का ज्ञान ना होने पर हास्य का पात्र होता है। अगर किसी भी वैद्य को औषध का ज्ञान ना हो तो वो वैद्य एकदम बेकार हो जाता है। ओके, वैद्य और उसका औषध का ज्ञान वेरी इम्पॉर्टेंट। ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इस श्लोक को याद कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट श्लोक ये वाला, ओके, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द्रव्य गुण। गुण या युक्ता द्रवेषु शरीरेषु अपि ते तथा स्थान वृद्धि क्षय तस्मात् देहिनाम द्रव्य हेतु का। ये श्लोक अगर आपको याद हो जाए तो वेरी गुड, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। द्रव्य में जो 20 गुणवादी गुण बताए गए हैं वे गुण मनुष्य में भी उसी प्रकार विद्वान होते हैं। इसीलिए प्राणियों के शरीर में दोष, धातु और मलों की स्थिति हमें जानकर ही चिकित्सा करनी चाहिए कि कितना, अगर दोष, मान लीजिए दोष बढ़ गया है, दोष पित्त बढ़ा है और आप उसे पित्त वर्धक चीज़ों से चिकित्सा दे रहे हो, तो क्या वो रोगी ठीक हो पाएगा?
नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रोगी में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के लिए मैंने एक श्लोक यहाँ पे डाला हुआ है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेष प्रवृत्तिरुभ्य सेतु। मतलब सामान्य चीज़ से सामान्य की वृद्धि होती है, यह आपने फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ रखा है। दूसरा श्लोक है, प्राणिनाम पुनर्मूलम आहारो बल वर्ण ओजसाम। प्राणियों के जीवन का मूल कारण आहार है, शरीर के बल वर्ण ओज को बनाए रखता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये वाला श्लोक अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है, पर ये वाला तो इम्पॉर्टेंट है। ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। द्रव्य गुण। द्रव्य गुण, गुण शब्द धर्म में ऋण हो गया है। मतलब गुण जो है वो जनरली हमने कैरेक्टर्स कह दिए हैं। ठीक है, इससे रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव एवं कर्म आदि सभी का ग्रहण किया जाता है। अब द्रव्य गुण के पदार्थ क्या क्या हैं, द्रव्य गुण में क्या क्या पदार्थ आते हैं। द्रव्य गुण में 5 पदार्थों का वर्णन है और एक है जो कि है कर्म। तो ऐसे टोटल हो गए 7। हमने द्रव्य को भी गिना, कर्म को भी गिना, और ये 5 अलग हो गए। द्रव्य प्लस कर्म ये हमने अलग गिने, और गुण, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव अलग गिने। तो कितने पदार्थ हो गए, टोटल 7। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट्स में दोबारा से पूछ सकते हैं। अब द्रव्य ज्ञान की आवश्यकता मैंने आपको पीछे भी बताई थी क्यों है। जैसे कि अगर विद्वान वैद्य के पास शास्त्र का ज्ञान ना हो तो उसे हास्य का पात्र समझा जाता है। वैसे ही द्रव्य की चिकित्सा में साधन होने के कारण शास्त्र के समान ही हैं, अतः उसका ज्ञान पूर्वक रोग नाशन में ज्ञान आवश्यक होता है। अगर आपको शास्त्र का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो आप चिकित्सा करने में असमर्थ हो जाओगे। फिर मैंने एक और श्लोक यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आपको इतने श्लोक याद नहीं होते हैं तो कोई इशू नहीं है, पर जितने मैंने डाले हैं कोशिश कीजिए वो आपको याद हो जाए, आपकी स्कोरिंग में हेल्प करेंगे। यथा विषम यथा शास्त्रम यथा यज्ञ शनेर यथा तथा औषधम विज्ञानम विज्ञातम अमृतम यथा। जैसे कि अविज्ञात औषध विष, शस्त्र, शनि और अग्नि के समान होती है तथा सम्यक ज्ञात औषध अमृत के समान रोग नाशन हेतु लाभकारी होती है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। अष्टांग आयुर्वेद में द्रव्य गुण सर्वत्र व्यापक है, अतः संपूर्ण तंत्रों में इसका वर्णन हुआ है। ऐसा कोई स्थल नहीं है जहाँ इसके द्रव्य और उसके गुण कर्मों का वर्णन नहीं हुआ हो। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल आपके लिए बनाया हुआ है, विभाग ऑफ द्रव्य गुण। हमने द्रव्य गुण को 2 विभाग में डिवाइड किया है, पदार्थ विज्ञान और द्रव्य विज्ञान। द्रव्य विज्ञान में आता है नाम, रूप, योग और संयोग। नाम रूप में फार्माकोग्नोसी, फार्मेसी आती है। अब योग विज्ञान को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, गुणकर्म और प्रयोग विज्ञान। गुणकर्म को हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और प्रयोग विज्ञान को हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि ड्रग ने बॉडी पे क्या किया, और फार्माकोडायनेमिक क्या होता है कि बॉडी ने ड्रग का क्या किया। ओके, फिर पदार्थ विज्ञान, इसमें द्रव्य गुण के मौलिक सिद्धांत जैसे रसगुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव का वर्णन किया जाता है। पर द्रव्य विज्ञान में इसमें सब्सटेंस के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे डिवाइडेड था नाम रूप विज्ञान, जिसको हम फार्माकोकॉग्नोसी कहते हैं। इसमें द्रव्य के नेम, सिनोनिम, स्पीशीज, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी का वर्णन आता है। योग विज्ञान, इसमें विभिन्न द्रव्यों के आयुर्वेदिक योग और उनकी विभिन्न कल्पनाओं, वटी, चूर्ण, फांट का भी वर्णन किया गया है। अब योग विज्ञान की हमने ऊपर टेबल में देखी थी, कितनी शाखाएं थी, 2। एक तो गुण विज्ञान और एक प्रयोग विज्ञान, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स हमने देखा था ऊपर। अब हम देखते हैं, इसमें गुण कर्म के आधार पर शरीर का द्रव्य के लिए विभिन्न रोगों में प्रभाव बताया जाता है। प्रयोग विज्ञान में और गुण कर्म में इसमें द्रव्य के शरीर पर प्रभाव का तथा उसके कर्म का अध्ययन किया जाता है। प्रयोग विज्ञान हो गया। अब हम देखते हैं संयोग विज्ञान। संयोग विज्ञान क्या है, इस शाखा में द्रव्य की विभिन्न कल्पनाओं का शरीर से संयोग, मतलब जैसे कि योग, उनका जो योग आप पढ़ते हैं उनका बॉडी पे असर, बॉडी से वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं, वो
इसमें बताया जाता है संयोग विज्ञान में। ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सबके इंग्लिश वर्ड्स यहाँ पे गिवन हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। द्रव्य शब्द की निरुक्ति कैसे हुई? द्रव्य शब्द की निरुक्ति ध्रुवगतो धातु से हुई है। गति से गमन और प्राप्ति अभिप्रेत है। जिसके प्रयोग से रोग दूर हो जाते हैं और स्वास्थ्य का लाभ होता है वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य के लक्षण आपने चरक संहिता में भी पढ़े हैं। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायेत तद द्रव्यम। जिसमें गुण व कर्म आश्रित हों तथा जो अपने कार्य द्रव्यों का समवायी कारण हो वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य भी पंच महाभूत, दिशा, काल, आत्मा और मन, इन 9 कारण द्रव्यों का समावेश होता है। अतः द्रव्य में उपस्थित गुण चिकित्सा कर्म का संपादन करवाती है। इस प्रकार इसमें गुण, कर्म और समवायी कारणत्व को समझना चाहिए, अतः इसे द्रव्य कहते हैं। पंच भौतिक तत्व, ये भी एक हेडिंग है आपके सिलेबस में। सारे द्रव्य, दुनिया में जितने भी द्रव्य हैं वो पंच भौतिक हैं। ओके, दुनिया के जितने भी द्रव्य हैं वो सब पंच भौतिक हैं। आई बात आपकी समझ में? ये अब इसमें क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में मान लीजिए पृथ्वी जो है वो हमें रखती है, जल जो है वो योनि रूप है, जल से उत्पत्ति होती है। अब जब यू मिश्रणे धातु से योनि रूप शब्द बना है, मतलब जल कौन है? जो मिश्रण करवाता है, जो 2 चीज़ों को आपस में मिलवाता है, सम्मिश्रित करने वाला। ओके, आकाश, वायु, तेज, अग्नि, जल और वायु वो समवाय से आत्मलाभ कराते हैं, मतलब वो स्वरूप उत्पत्ति में हेल्प कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जल अवयवों को मिलाने वाला है, ठीक है। तेज जो है, अग्नि जो है वो पाक करती है। अंकुर आदि अवस्था, अगर उष्णता नहीं होगी तो क्या अंकुर कोल्ड जगह पर उत्पन्न हो जाएगा? नहीं होता है। वैसे ही वायु जो है वो उसके ऑर्गन्स को डिवाइड करती है, अवयव विभाग में हेल्प करती है, वृद्धि में हेल्प करती है। आकाश जो है वो हमारे ऑर्गन्स के बीच थोड़ी स्पेस देता है, ऑक्सीजन लेने के लिए कैपेबिलिटी देता है। देन एक एक महाभूत की अधिकता से अगर हम किसी द्रव्य को डिनोट करेंगे तो वो कहलाएगा पार्थिव, आप पे तेजस, वायव्य और नाभस। नाभस मीन्स आकाशीय, आकाशीय। ओके, देन द्रव्य गुण शास्त्र में कारण द्रव्यों का उपयोग नहीं होता है। द्रव्य में सिर्फ कार्य द्रव्यों का उपयोग होता है। चिकित्सार्थ प्रयुक्त सभी द्रव्य निर्जीव होते हैं, उसमें मन व आत्मा की स्थिति नहीं होती है, तथा काल व दिक् भी कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति में निमित्त कारण है, समवायी नहीं। इस प्रकार 9 कारण द्रव्यों में बचे हुए 5 भूतों से उत्पन्न होने के कारण सभी द्रव्य 5 भौतिक कहलाते हैं। अब हमारी दूसरी हेडिंग है औषधत्व। औषधत्व क्या होता है? संसार के सभी द्रव्य पंच भौतिक हैं, शरीर भी। शारीरिक तत्वों में वैषम्य यानी कि दोषों का ऊपर नीचे होना, वैषम्य होने पर सभी द्रव्यों का प्रयोग, जितने भी द्रव्य दुनिया में उन सभी का प्रयोग औषध के रूप में हो सकता है, किंतु औषध के रूप में वह तभी प्रयुक्त हो सकता है जब उसका प्रयोग स्वरस, कषाय आदि कल्पनाओं में मात्रा, काल आदि का विचार कर पुरुष के स्वास्थ्य रक्षण व रोगी के रोग शमन के उद्देश्य से हो। शरीर व द्रव्य के गुण एक समान होते हैं, दोषों की वृद्धि व क्षय का कारण ही द्रव्य होते हैं। अगर आप विषम आहार करते हो तो द्रव्य ही डिस्टर्ब लेते हो और उसी से दोषों की वृद्धि और क्षय होता है। फिर उसे सही करने के लिए भी आप आहार और द्रव्य का उपयोग करते हो, जिससे आपके दोष सम अवस्था में आ जाते हैं। देन शरीर व द्रव्य के गुण एक समान होते हैं, दोषों की वृद्धि व क्षय का कारण द्रव्य हैं। द्रव्यों का प्रयोग औषध के रूप में किया जाता है और यही क्या है हमारा औषधत्व। ओके, देन मनुष्य के रोगी होने पर सामान्य से वृद्धि व विशेष से ह्रास, इस नियम में शरीर में जिस महाभूत की कमी होती है उस महाभूत गुण भूयिष्ठ द्रव्य का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए किसी द्रव्य में पृथ्वी की प्रधानता है और आपकी बॉडी में पृथ्वी की कमी है, तो आप पृथ्वी गुण युक्त द्रव्य उस रोगी को दोगे ताकि उसका वो पंच महाभूत बैलेंस हो जाए। ठीक है, फिर अन्यानुप्रवेश सिद्धांत, ये क्या है? आयुर्वेद शास्त्र में पंच महाभूत के परस्पर सम्मेलन को अन्यानुप्रवेश कहते हैं। वेदांत दर्शन में पंचीकरण कहा गया है।
यहाँ पे श्लोक दिया है, अन्यानुप्रविष्टानि सर्वाणि एतानि निरीक्षेते स्वे स्वे द्रव्यम तु सर्वेषां लक्षणम मिष्यते। इन महाभूतों में अनुप्रविष्ट जिस महाभूत का प्राधान्य होता है उस महाभूत की प्रधानता और लक्षण द्रव्य में दिखते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर द्रव्य को ड्रग की तरह कैसे देखें। अब मान लीजिए त्रिकटु चूर्ण है हमारे पास, त्रिकटु चूर्ण है, आर्द्रकास में प्रयोग शुंठी मरीच पिपली। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ा है, शुंठी मरीच पिपली और आर्द्रकास में प्रयोग होता है, गीली खांसी में प्रयोग होता है। तृण रेणु व मलमूत्र से हीरा माणिक के जैसे बहुमूल्य द्रव्यों का प्रयोग चिकित्सा में होता है। अब हमें पढ़नी है प्रधानता द्रव्य की, तो ये हम वीडियो के सेकंड पार्ट में आगे का सिलेबस हेडिंग्स कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। स्पेशली आप मुझसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। इंस्टाग्राम पे करोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट द नोट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स को भी कर देना, ताकि मुझे वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दोनों मिलता रहेगा और मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने में आपकी हेल्प कर पाऊँगी। टिल दैट, बाय बाय, थैंक यू।